बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine at your homes. Today we are going to do the second part and we're going to end up the chapter, the Amar's Cafe. So what happened the first part, that there was a plot who was once a building over there, and now it has now become, it was just a heap of trouble, just debris. Or there was a person, a man by the name of Amr, used to live nearby that plot. So he was a very, he used to work very hard, and he used to work for the Lord Brasswares. He was a dreamer basically. He wanted to start with his own cafe. So once he discusses that matter with his wife also, so his wife also got shocked, and at the same time she got excited too that what he's talking about. But he has talked to some lady regarding that, and that he wanted to open that cafe basically on the same plot. So let's start the second part of the chapter. Amr pushed his bicycle to the top of the cobbled alley on the main road. अच्छा, आमिर ने क्या किया कि वो अपनी जब वो घर से बाहर निकला था फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में, सो अब ना उसने कुछ अपनी की बाइसिकल और कॉबल एली स्ट्रीट यानी गली. कॉबल का मतलब वही स्मॉल स्टोन्स, यानी कि स्टोन्स उस जो गली है उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन जो वो स्ट्रीट पे लगे हुए थे, एंड ऑन टू द मेन रोड, और वो वहाँ से होता हुआ मेन रोड पे आ गया. He did not stop there to mount the bicycle as he usually did. अच्छा, वो वहाँ पे रुकता था अपनी माउंट से, यानी कि वो बाइसिकल से उतरता था वहाँ पे, लेकिन उस दफ़ा उसने वो बाइक से नहीं वहाँ पे उतरा. As he usually did, he used the bench on the corner. Using the bench on the corner as a platform instead, he decided to take a stroll past the vacant plot so that he could take another long look at it. उसने ये सोचा कि मैं वहाँ से थोड़ा सा टहल के वहाँ से इस वैकेंट प्लॉट पे जाऊँ, खाली वैकेंट इज एम्प्टी प्लॉट पे जाऊँ, ताकि वो उसको एक दफ़ा और नज़र भर के देख सके. He had revealed his plans to his wife. Revealed कहते हैं अपने अपने प्लान्स हैं अपनी वाइफ को बता देते. Revealed का मतलब बता देना, इसका ऑपोजिट होगा concealed. Concealed means छुपा हुआ. And he now felt more comfortable within himself. It had taken a long time for him to do so, and it had been a strain keeping it a secret. अच्छा, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसने अपनी वाइफ से अपनी चीज़ जो ये सीक्रेट है जस्ट लाइक वो शेयर कर देता, बिकॉज वो काफ़ी दिन से जो था उसको जैसे हम कहते हैं ना कि हमको किसी को कोई बात बतानी होती है, बट जब हम किसी को बात वो बता देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो हमारा प्रेशर कुछ रिलीज हो जाता है. स्ट्रेन इज हियर pressure. He had not wanted to be put off his objective in any way. In all those restless nights of planning and surmising would not come to end. अच्छा, उसको जो उसने कहा कि वो इसका एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो इसको किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता था. और उस रेस्टलेस यानी कि जो भी रातें उसने वो बेचैनी, रेस्टलेस बेचैनी जो भी उसने रातें गुजारी हैं बेचैनी की, या जो भी उसने बारे में सोचता रहा है इसके बारे में, सरमाइजिंग यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करना, जायज़ा यू कैन से, तो वो अब एक एंड पे आ चुका था, यानी कि उसकी प्लान की तकमील होने जा रही थी. ऑल द फाइनल नेगोशिएशंस एंड विजिट्स टू द बैंक could be undertaken with greater ease and peace of mind. अब जो भी फाइनल नेगोशिएशंस थी, यानी औरत के साथ जो लेडी थी इसके साथ जिसका प्लॉट था, उसकी जो भी फाइनल नेगोशिएशंस थी कि इतना इसका प्राइस होगा या जो भी वट एवर, और जहाँ विजिट का बैंक का जो विजिट है वो सब जो है अब आसानी के साथ किया जा सकता था, और बिल्कुल ही पीस ऑफ माइंड के साथ, बहुत सुकून के साथ. क्यों? बिकॉज वो बड़ा बर्डनाइज था, ही वॉज अंडर प्रेशर, और ना उसने अपनी वाइफ को बता दिया, तो नाउ ही वॉज फीलिंग रिलैक्सड. ही हैड सम क्लीन, शी न्यू he had come clean. She knew, and she would come around and help him in reaching his goal. जब उसकी वाइफ के बारे में जो था वो अब काफ़ी वो मतलब साफ हो गया था अपने सामने, तो वो अब काफ़ी था कि वो उसकी हेल्प करेगी और इस गोल को अचीव करने में अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होगी. He could now relax and dream some more about his cafe. His heart filled with excitement at the thought of how Maha would feel and how she would react when he told her that evening of the progress he had already made on the deal, and how together they would be the proud owners of the cafe, and how their circumstances would change for the better. अच्छा, उसको सब चीज़ें याद आई कि किस तरीके से महाम ने बहुत पेशेंटली उसकी बातें सुनी जब उसने उसको बता रहा था, उसका रिएक्शन काउंट किया कि हाउ शी वाज फीलिंग व्हेन ही टोल्ड अबाउट कि मेरा ये प्लान है, मैंने कैफ़े बनाना है इस तरीके से, और अब वही देखा था कैसे वो प्राउड ओनर्स बन जाएंगे कैफ़े के, और उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे. सर्कमस्टेंसेस कहते हैं हालात को. As he wheeled his unsteady bicycle past the far on sight, Amr saw in his mind
what the cafe would like look like. अच्छा अब कहते हैं ना हम लोग जब अपना ड्रीम्स, बिकॉज वो ड्रीमर था, तो जैसे कि हम ड्रीम देखते हैं कभी चीज़ के लिए कि ऐसा होगा और वैसा होगा, तो इन द सेम वे जैसे वो अपनी अनस्टडी बाइसिकल, अनस्टडी बिकॉज वो जो बाइसिकल जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी, इट वॉज क्वाइट शेकी, लाइक वो बाइसिकल भी ठीक नहीं थी, पुरानी बाइसिकल होगी, शेकी होगी सही से, वो उसकी राइडिंग भी नहीं कर सकता होगा। तो जैसे वो उस बाइसिकल को चलाता हुआ जा रहा था फॉल ऑन साइड, फॉल ऑन साइड इस तरह की साइड जो टूटी फूटी जो साइड्स होती हैं उसको फॉल ऑन साइड कहते हैं, वो कंडीशन वाली। फॉल ऑन का मतलब सैड भी होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब है सी दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज स्पीक टू यू कि जो भी एक वर्ड होता है उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इट्स बेटर टू कीप योर डिक्शनरी एंड कीप योर बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ यू वाइल यू सर्च फॉर द मीनिंग्स, बिकॉज फॉलन साइट का एक मीनिंग सैड भी होता है और एक मीनिंग इसका पुअर कंडीशन होता है। इस चैप्टर में चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लॉट जो कि बिल्कुल ख़राब सा है, टूटा फूटा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे फॉलन का मीनिंग क्या यूज़ करेंगे, पुअर कंडीशन। सो अब वो बाहर खड़ा हुआ था, प्लॉट के बाहर खड़ा हुआ था, वो ही वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरा जो कैफ़े है वो किस तरीके का होगा। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस स्माइलिंग। ना अब उसका यहाँ से एक तरह से ड्रीम स्टार्ट हो गया, वो अपने आप को फील कर रहा था कि वो प्लॉट के बाहर एंट्रेंस यानी कि कैफ़े बन चुका है और वो बाहर खड़ा हुआ है एंट्रेंस में, एंड ही वाज स्माइलिंग। देयर वुड नो फाइनर कैफ़े एनीवेयर इन टाउन, यानी कि उसका ये इस कैफ़े से ज़्यादा कोई कैफ़े हो ही नहीं सकता था किसी का। Maham was there too, somewhere in the background. She was busily arranging glistening white plates on a counter and ladling steaming dal and chawal curry into tiny bowls. अच्छा वो वहाँ Maham को भी, as you can see the picture, this might be the Maham, and ये सारे उसके जो काम करने वाले बंदे हैं वो हैं, and I think he must be that Amr, जैसे कि लग रहा है, because he isn't wearing the jacket, और जितने भी वेटर्स होते हैं दे डू वेयर जैकेट्स, बट ये जो है वो नहीं पहनते, तो दिस मस्ट बी द आर्मर। सो व्हाट हैपेंड कि उसने अपनी वाइफ को भी देखा और वो क्या सर्व कर रही थी कि वो एक जो प्लेट्स ग्लिसनिंग जो है वो काफ़ी चमकदार जो प्लेट्स थी वो उसको काउंटर पर रख रही थी, एंड लैडलिंग का मतलब प्रोवाइडिंग स्टीमिंग दाल, यानी कि जो दाल और चावल, दाल इज़ दाल, ठीक है, यहाँ पे उसको इंग्लिश में दाल लिखा गया है, दाल चावल जो है वो वहाँ पे वेटर्स उनको दे रही थी, टाइनी बोल्स में रख रही थी। Another man, the chef, was removing hot golden naan from a glowing oven at the back. He was smiling too and seemed happy with his work. जो एक और शेफ जो था गोल्डन नान निकाल रहा था, कहाँ से, गोल्डन ओवन से पीछे, एंड वो भी स्माइल कर रहा था, एंड वो बहुत खुश था अपने काम से। Two young boys, smartly attired in white shirts and black trousers, were carrying trays laden with naan, rotis, and overflowing bowls to the long tables at one end of the building, and at which sat rows of 90 eagerly dinners. So boys भी थे, वो भी खाना जो है वो वहाँ पे रख रहे थे, और they were attiring shirts, यानी कि वो कपड़े पहने हुए थे, वाइट शर्ट्स था और ब्लैक ट्राउज़र था, और ट्रेज वो जिसके ऊपर नान थे, रोटीज़ था, जो भी खाना था वो सब लेके वो बिल्डिंग जा रहे थे। अच्छा, और वहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो रोज़ बनी हुई थी उन सब लोगों की जो वहाँ पे खाना खाने आए हुए थे। स्वेट रोल ऑफ द बॉयज ब्रोज एज द वर्क फेवर्शियसली। अच्छा, जो स्वेट यानी कि पसीना था, तो बच्चे जो वो लोग तो काफ़ी मेहनत से काम कर रहे थे, तो इस वजह से वो काफ़ी जो उनका जो पसीना था वो उनकी ब्रोज से नीचे बह रहा था। डॉजिंग एक्सपर्टली amongst the throng of dinners outside and all the way down the pavement, there was a winding queue of expectant people waiting for tables in the cafe. अच्छा, पसीना उनके जो है वो ब्रोज से बह रहा था, और यहाँ से वहाँ डॉजिंग एक्सपर्टली, यानी कि वेटर्स जैसे नहीं जाते हैं खान, जब हम किसी भी होटल वगैरह में जाते हैं तो दे यूज टू मूव अबाउट हियर एंड देयर, जैसे वो जल्दी लाते हैं जी आपका ऑर्डर क्या है, तो इस तरीके से वो डॉजिंग एक्सपर्टली, यानी कि वो काफ़ी एक्सपर्ट थे इस चीज़ों में, और वो इधर से उधर टेबल्स पर मूव ऑन कर रहे थे ताकि उनको खाना पहुंचा सकें। अच्छा, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेंट पीपल, यानी कि बाहर भी लोगों का हजूम था जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब कैफ़े खाली हो, मतलब वो इतना डीपली इसके बारे में सोच रहा था कि कि वो कैफ़े में बंदे तो वैसे ही ऑलरेडी होंगे, और बाहर भी इस तरीके से पीपल वेट कर रहे होंगे टू कम इनटू द कैफ़े। द नॉइज ऑफ chatter and laughter filled in air, and Amma beamed with pride as he welcomed customers old and new, young and nation. The largest and shiniest neon signboard he had ever seen twinkled and glowed attractively. अच्छा,
वहाँ पे मतलब हंसी मजाक की डेफिनेटली, जब वहाँ कैफ़े पूरा भरा हुआ था तो लोग भी काफ़ी हंस रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, काफ़ी माहौल जो था काफ़ी वो उससे फिलअप हुआ था। आमर बीम्ड, आमर जो है वो खुशी से उसका चेहरा झूम रहा था, जैसे उसको फ़ख्र हो रहा था। वो कस्टमर्स को वेलकम कर रहा था, पुराने हों, न्यू हों, बड़े हों, छोटे हों, सबको। द लार्जेस्ट न्यून बेसिकली एक गैस होती है और यूज होती है फ्लोरेसेंट लैम्प्स वगैरह बनाने में। तो जिस आप कभी बोर्ड्स जो होते हैं ना, जो जितने भी बोर्ड्स लगाए जाते हैं, जो चमकते हुए बोर्ड्स होते हैं, वो इसी से बनाए जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे जो शाइनीस्ट, सबसे चमकदार जो न्यून साइन बोर्ड है, वो जो कि कभी इस तरीके से नहीं चमक रहा होगा, वो बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो उसमें लग रहा था, अट्रैक्टिवली वो भी चमक रहा था। हाई अबव द एंट्रेंस आमर्स कैफ़े, आमर्स कैफ़े, यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स क्यों लिखा गया है? बिकॉज वो ब्लिंकी लाइट्स होती हैं तो बार बार नहीं, कभी जलती हैं कभी बुझती हैं, तो इसका मतलब ये है आमर्स कैफ़े, देन लाइट गॉन, देन आमर्स कैफ़े लाइट आ गई, फिर गॉन, फिर आमर्स कैफ़े लाइट गॉन, इट ब्लिंक्ड, इट वॉज ब्लिंकिंग, एंड देन फर्दर लाइटेड words came on below it, one at a time, ever so slowly, which read, the only place in town. यानी कि जो उसका साइन बोर्ड था उसके अंदर ही ये चीज़ जो है वो ब्लिंक हो रही थी बार बार। आमर्स कैफ़े हो रही थी, फिर ये हो रही थी कि ये सबसे एक ही प्लेस है टाउन में जहाँ पे आप अच्छा है खाना खा सकते हैं। The lights dimmed and blurred as Amar's eyes filled with tears of joy. अच्छा, लाइट्स जो हैं वो डिम होती गई, ब्लर्ड यानी कि धुंधली होती गई Amar's आई में, क्योंकि वो रोना शुरू हो चुका था यही ड्रीम देखते देखते। And the lights of the cafe, merging in some incredible way, became part of the real lights, the traffic lights ahead of him. और जो यही कैफ़े की लाइट्स थी वो मर्ज हो गई थी, मिल गई थी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, किसकी? जो रियल लाइट्स होती हैं ट्रैफिक की, जो उसके आगे थी। This is a dream worth living for, thought Amar, as he trundled on, pushing his bicycle ahead of him. This is a dream worth die. Dot 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 dot. Now what happened? Now here comes a sad ending. What happened कि उसने जब ये सोच रहा था कि यही ड्रीम था जिसके बारे में सोच रहा था, ट्रंडल कहते हैं बहुत ही कदम हैवी हो गए थे उसके, ठीक है, टू मूव वेरी स्लोली येट हैवीली, यानी कि बहुत भारीपन हो जाना चलने में, दैट्स कॉल्ड ट्रंडल, द पास्ट ऑफ ट्रंडल। तो यहाँ उसके सोच ही रहा था कि डॉट डॉट डॉट, इट गॉट ओवर, he stopped. What happened? But the thought remained incomplete. Thought incomplete रह गई। Amar did not see the truck or hear the screech of brakes. आमर ने इस अपने ख्वाब में इतना मगन था कि उसने ट्रक की आवाज़ ना सुनी, ना उसकी वो जो उसकी पर्टिकुलर एक बहुत ही नॉइज़ होती है, ना उसकी ब्रेक्स की सुनी, जो वो ब्रेक लगा रहा था ट्रक वाला। They were only glints in his subconscious mind. सिर्फ उसकी जो चमक थी एक सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि वही जब तक ड्रीम कर रहा था उसके बारे में सिर्फ उसको चमक थी, स्मॉल फ्लैशेस थे उसके माइंड में। साइट्स एंड साउंड्स मिंगल्ड एंड बिकेम वन विद द नॉइज ऑफ द डिनर्स इन आमर्स कैफे। साइट्स से थे, जो भी साउंड्स थे वो सब मिक्सअप हो गए थे, जो भी नॉइज़ हो रहा था आमर्स कैफ़े, उसके में माइंड में वही सारा नॉइज़ चल रहा था जो आमर्स कैफ़े में वो सोच रहा था कि मेरे कैफ़े में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो उसको ये सब चीज़ें का फील ही नहीं हुआ। द फ्लैशिंग न्यून लाइट शोन ब्राइटली फॉर अ मोमेंट, जो फ्लैशिंग जो न्यून लाइट्स थी वो चमकी थोड़े मोमेंट के लिए, फ्लिकर, दोबारा बुझी, एंड देन वेंट आउट कंप्लीटली। ब्लैकनेस enveloped Amar's world. Sad ending. और ये है इसके बाद के इसके बाद क्या होता है, एंड क्या हुआ, मे बी he was there, या क्या हुआ, we don't know, but it was a very sad ending. Or anyways, the chapter is over now. So hope you must have understood. इसकी वर्ड मीनिंग अच्छे से आप कॉपी कर लीजिएगा डिक्शनरी से प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करके। नेक्स्ट विल बी डूइंग द एक्सरसाइज। So thanks so much for watching. Inshallah, see you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.